ताज्जुब की बात देखिए कि यहाँ लाइट नहीं है, टूटा फूटा एक स्कूल है। आलू से लेकर बर्तन से लेकर सब क्लास में ही है। कब ये टूट जाएगा, मैं हिला के बता रही हूँ, ये कब टूट जाए कहना मुश्किल है। सड़क पर जाके सुबह कोई सड़क के किनारे शौच नहीं करे और उसको मैंने सीटी मार के उसको ये भी काम आपको दिया गया हुआ था। गर्मी में तो चलता था, वो हम लोग चोरी से जलाते थे। ये जो खटमल है ये भी यहाँ बैठा होगा कहीं ना कहीं इस डेस्क पे। यहाँ पर है जो मेरा है जो 5-6 रहता है। अच्छा। यहाँ पर है जो 1-2 रख दिए हैं। सर वहाँ पर ये है, हाँ। ये पढ़ावे नहीं जाते हैं, लेकिन जाएगा कहाँ से बताइए। पूरा अतिक्रमण है, माने वहाँ पर है जो जमीन दिए हैं वो है जो कि हम यहाँ पर नहीं है जो। आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर में जो आपको सरिया दिख रहा है वो सरा हुआ है। ये कब गिर जाएगी ज्योति जी बता नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। अभी मैं मौजूद हूं उत्कर्मिक मध्य विद्यालय अशरफगंज के पास। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये विद्यालय है और जिस तरीके से इतना छोटा सा ये विद्यालय है और बाहर गाय बंधी हैं, बाहर में गाय के भूसे हैं और ऐसे में ये कहना कि ये एक विद्यालय है और यहाँ पर बच्चे शिक्षा लेने आते हैं और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचते हैं वो भी हम दिखाएंगे। मैं बताना चाहूँगी कि देखिए कक्षा 1 से लेके 8 तक के मतलब यहाँ पे छात्र और छात्राएं पढ़ती है और कमियाँ देखिए, आपको कमियाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद कमियाँ दिख जाएगी। और कमियाँ ये है कि देखिए आप यार राशन का भी दुकान देख सकते हैं, राशन का दुकान कहे हम इसको तो वो भी कम होगा। आलू से लेकर बर्तन से लेकर सब क्लास में ही है। मतलब क्या व्यवस्था है और व्यवस्था कैसे लचर है और किनके कारण है, इसमें किसकी गलती है ये आपको मैं दिखाना चाहूँगी। आप देखिए कि यहाँ थाली भी देखिए, एक ही क्लास होती है, इसमें पढ़ाई भी होती है। यहाँ थाली है, बच्चे खुद थाली धोते हैं, खाते हैं और रख देते हैं। ये फैन है, यहाँ देख लीजिए कि कवारा भरा पड़ा है। ताज्जुब की बात देखिए कि यहाँ लाइट नहीं है, टूटा फूटा एक स्कूल है और वो भी सिर्फ 2 कमरे का। पूरा जर्जर स्थिति में ये पूरा स्कूल है। काफी अंदर के कमरे की बात करें तो वो तो लग रहा है कि ऊपर से कब प्लास्टर नीचे बच्चे के ऊपर गिर जाएगा। आपको नहीं लगता कि अगर यहाँ बच्चे के साथ नुकसान भी हो सकता है, जान मान का नुकसान है? ये बिल्कुल हो सकता है कि अगर आप ऊपर ही देखें तो देखिए इसे भी प्लास्टर को भी किसी तरीके से ढका गया, लेकिन ऐसे में ये गिरना लाजमी है कि ये प्लास्टर गिरेगा क्योंकि मतलब काफी अब आप जर्जर कहते स्थिति हैं में कि हम है। बिहार में हैं, वो भी पटना से मात्र हमारे सहयोगी किलोमीटर बताएंगे की दूरी कि पे। चूंकि मसौरी में है हम लोग अभी, धनरवा प्रखंड, और धनरवा प्रखंड मतलब ज्यादा दूर नहीं है पटना से, मात्र 20-25 किलोमीटर के रास्ते में है ये प्रखंड धनरवा। आप देखिए ना दरवाजा, इसका दरवाजा था, आई थिंक ये दरवाजा अभी ढक गया है। हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है परत दर परत। ये छात्रों का भविष्य देखिए 4 साल 5 साल का होगा और ये विद्यालय की स्थिति बता रहे हैं। भवन आप देख सकते हैं, अभी देखिए कि ये आप ये देखिए ना कि ये लोहा जो है अंदर से सड़ चुकी है। ये कितने साल पुराना स्कूल होगा और मात्र 2 कमरे का स्कूल, मात्र 2 कमरे का स्कूल। और घटना तो होना ही है, बिल्कुल, आज हो 2-4 दिन बाद हो या 10 दिन बाद हो, यहाँ घटना घटेगी। क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, ये यहाँ ये भविष्य है हमारे भारत का, हमारे आने वाले कल है ये। और ये आने वाले कल किस अवस्था में यहाँ रह रहे हैं इससे समझा जा सकता है। स्कूल को देख के हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अभी मतलब जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा जहाँ से भी देख रहे होंगे वो शर्म महसूस कर रहे होंगे, रो रहे होंगे बेचारे। देखिए ये हम भी चल रहे हैं, देखिए दरवाजा देख लीजिए, लग रहा है दरवाजा वगैरह तो लग रहा है हमें लगता है भूत का, जो बंगला फिल्म में हम लोग देखते थे वो भूत खन्ना वाला एक बंगला है। विद्यालय खंडर बन चुका है और फिर भी यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। कब ये टूट जाएगा, मैं हिला के बता रही हूँ, ये कब टूट जाए कहना मुश्किल है। इसी में बर्तन, इसी में जितना
कूड़ा कबाड़ा यहीं रखा हुआ है और यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में भी खिलवाड़ हो रहा है। क्या नाम हुआ बेटा आपका? मुस्कान भारती। मुस्कान भारती। इस बच्ची की माँ ने इसको ताबीज दिया है। मुझे लगता है ये ताबीज इसलिए दिया गया क्योंकि इस खंडहर रूपी भवन से इसकी सुरक्षा किया जा ये सके। ये देखिए मतलब अगर आप देखें ना कि दीवार में आपको अभी तक हमें लगता है कि 20-25 साल पुराना ये बिल्डिंग होगा और अभी तक इसमें एक रंग रोगन का काम भी नहीं हुआ है। सिर्फ 2 रूम है। हमारे शिक्षा पदाधिकारी कहाँ है? सरकार ने तो स्कूल खोली है पर उसकी एक व्यवस्था भी है ना। शिक्षा पदाधिकारी हर जगह मौजूद रहते हैं तो वो क्या करते हैं? वो घर में बैठने का काम करते हैं या ऑफिस में कुर्सी तोड़ते हैं। BLO हैं। आज हम लोगों का शिविर लगा हुआ है और उसी शिविर में हम काम कर रहे हैं, मतदाता को जोड़ने का, घटाने का और शुद्ध करने का। और इसके अलावा शिक्षक को क्या क्या काम मिलता है? सिर्फ बच्चा पढ़ाना काम है या इसके अलावा भी आपके फिलहाल पास तो काम है? अभी बच्चा पढ़ाना, BLO का काम, चुनाव ड्यूटी और जनगणना। सारे शराब खोजना भी सुनने में आया है, काफी लोगों का काम है। हाँ, एक समय आया निकला था लेकिन हम लोग नहीं गए थे। निकला था कि सड़क पर जाके सुबह कोई सड़क के किनारे शौच नहीं करे और उसको मैंने सीटी मार के हाँ, उसको ये भी काम आपको दिया गया ये हुआ था, लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया। शिक्षा के मंदिर के पुजारी को ये सारे लोग काम। मतलब अब क्या कहें, स्थिति इतनी बदतर है कि अब जो टॉयलेट कर रहा है उसको खोजते फिरिए, जो शराब पी रहा है उसको खोजते फिरिए। और बच्चे भी पढ़ाइए। और बच्चे पढ़ाइए और बच्चे को पढ़ाने का मेन काम है वो करने ही नहीं दिया जा रहा है। आपको बच्चे पढ़ाने से रोका जाए, मैं कहूँ कि अगर बच्चे को पढ़ाने से आपको रोका जा रहा है और ये सब काम आपको थमा दिया जा रहा है तो इसमें आपको परेशानी कितनी होती होगी? परेशानी तो है ही है मैडम, लेकिन सरकार के नौकर हैं तो कोई भी काम दे देंगे तो काम करना ही है। तो इससे तो बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे, उसकी शिक्षा तो पूरी नहीं हो पाएगी सही से। नहीं, शिक्षा पूरी होगी। हाँ। ये काम करते हैं अक्सर, आज तो शनिवार है, न तो 12 बजे के बाद ही करते हैं। अच्छा, यहाँ कितने टीचर हैं 6 टीचर हैं और क्लास कितने हैं? मात्र 2 रूम देख ही रहे थे। फैन चल रहा है कि बंद पड़ा हुआ है? गर्मी में तो चलता था, वो हम लोग चोरी से जलाते थे। अच्छा, सरकार चोरी के लिए रोकती है और सरकारी स्कूल में चोरी से चलता है। कबार के लिए चले गया तो क्या करें? कौन कबाड़ के लेके गया? सरकार कबार के ले गई। अच्छा, सरकारी स्कूल है और फिर भी सरकार। कंप्लेन किया हुआ है, अभी तक मीटर नहीं लगा है। आपने कंप्लेन दर्ज कराई है? हाँ, हाँ। कहाँ कराई? अथी में अभी जो अभी यहाँ का अभी ऑफिस मैं है। बताऊँ, सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है और समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए, वही बात है, ये हमारे देश के भविष्य है लेकिन यही अंधेरे में है। ये कब गिर जाए, यहाँ से देखिए सरिया दिख रहा है। मैं संतोष जी से कहूंगी कि वो देखे। आइए, फोकस कीजिए कैमरामैन। फोकस करना चाहिए क्योंकि कुछ फोकस शब्द अच्छे लगते हैं लोगों को। तो भाई ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर में जो आपको सरिया दिख रहा है वो सरा हुआ है। ये कब गिर जाएगी ज्योति जी बता नहीं सकती। और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है बर्तन, खटमल, महरम, हाँ, उसके बाद टमटम, खटपट। खटपट तो हो ही रहा है। ये जो खटमल है ये भी यहाँ बैठा होगा कहीं ना कहीं इस डेस्क पे। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मेज है जिसमें बच्चे बैठते हैं, इसमें भी खटमल होता है और यहाँ होगा खटमल, जाहिर सी बात है। बिहार और भारत के देखिए जो इतने भविष्य है अभाव उनके में, हाँ, भारत के इतने बच्चों अभाव के में भी साथ बच्चे मतलब खिलवाड़ किया जा रहा है इनके बच्चे व्यवस्था पढ़ के साथ, इनके कैरियर के साथ। बच्चे वाह बेटा, शाबाश। इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं इतने अभाव में भी। और यहाँ के मास्टर साहब से शिक्षक- कहूँगी, शिक्षक की कोई गलती नहीं है क्योंकि वो इस अभाव में भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं निर्मित कब हुआ है। हाँ, आप देख सकते हैं 18/10/1998 को संपन्न हुआ ये विद्यालय। मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ 5 तक। उसके बाद यहाँ से पास हुआ तो मैं हाई स्कूल नाम लिखवाया। करीब 6 साल पहले हम ये स्कूल को छोड़ दिए थे
उसके बाद ये स्थिति है उस समय से। वो पहले भी यही स्थिति था। आइए हेडमास्टर साहब से बात करते हैं और हम इनसे भी जानेंगे। अच्छा, आप मुझे इस स्कूल के बारे में सबसे पहले बताइए, यहाँ पर टोटल कितने टीचर हैं? 6 टीचर हैं यहाँ। 6 टीचर। तो सिर्फ 2 कमरे का ये स्कूल है, तो 6 टीचर कैसे पढ़ाते हैं? हम लोग है जो इस कमरा में है जो अलग अलग है जो क्लास है 2-2 कर करके लगा देते हैं। एक यहाँ मेरा है, 2 क्लास यहाँ लगाते हैं और 4 क्लास इसमें लगाते हैं। जैसे यहाँ पर है जो मेरा है जो 5-6 रहता है। अच्छा। यहाँ पर है जो 1-2 रख दिए हैं और बाहर में है जो 7-8 रखे हुए हैं और बच्चे कुछ विशेष हैं इसीलिए बगल वाला कमरा में 3-4 रख दिए हैं। जैसे ये 2 क्लास है तो एक टीचर को हमने यहाँ रख दिया, तो एक ब्लैक बोर्ड उधर दे दिया कि बच्चों को हमको ब्लैक बोर्ड का यूज करना है। जब 2 क्लास इधर रखते हैं तो ये 2 क्लास के लिए ब्लैक बोर्ड हमने यहाँ है जो कर दिया। तो एक टीचर यहाँ रहते हैं, एक टीचर वहाँ रहते हैं। स्कूल सुने कि स्कूल बनी हुई है और वो उस पे पढ़ाई नहीं हो रही। नहीं, वहाँ पर है जो दूसरा जगह है। बताइए तो सर वहाँ पर ये है, हाँ। ये पढ़ावे नहीं जाते हैं लेकिन जाएगा कहाँ से बताइए? स्कूल को वहाँ पर पुराना स्कूल है, उसमें गो ठोकाता है, भैंस बनाता है। तो वो गो कौन ठोकता है? ठोकता है जो पब्लिक जिसको खेत में जमीन है ना, वो ठोकते हैं। आप क्यों नहीं जाते वहाँ पर? वहाँ पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण का मतलब? माने वहाँ पर है जो जमीन दिए हैं वो है जो कि हम यहाँ पर नहीं है जो तो पढ़ाने। जमीन तो सरकार। मैंने उसका कंप्लेन कर चुका हूँ सीओ के यहाँ। उसका मेरे यहाँ है जो 3-4 गो रिसीविंग है। सीओ साहब भी आए थे, सार्वजनिक करेंगे। जैसे सीओ साहब भी आए थे, बीओ साहब भी आए थे, वहाँ गए भी थे और मैटर उनका है। हम लोग है जो कंप्लेन जब जब आता है कि अतिक्रमण है तो हम लोग लिख करके देते हैं और रिसीविंग लगा के दे देते हैं कि देखिए हमने इस पर कंप्लेन किया है। तो सीओ साहब आए थे, तो ज़मीन का तो मैटर तो मेरा नहीं है, वो तो है जो सीओ साहब। ये तो सरकारी भवन है ना, सरकारी भवन बना। फिर वो जमीन का मैटर आ कैसे गया? जिसे वहाँ पर जो ज़मीन दिया वो उनका कहना है कि ये जो हम ज़मीन दिए हैं यहाँ पर हम है जो नहीं होने देंगे। शायद विवाद उन लोग का अपना है। जमीन दिए हैं और हम नहीं होने देंगे, तो फिर आपने मकान खड़ा करवाया क्यों? अब तो बताएंगे है जो अपने पदाधिकारी। लिए मकान खड़ा करवाया था। अब तो ये जवाब तो आपने सीओ साहब से कंप्लेन कितनी किया। दफा कंप्लेन करी? कम से कम 3-4 बार 3-4 बार करी है। तो उनका क्या कहना है? आए थे भी। आपके पास है? शिकायत किया है। वो है आपके पास? क्या हम लोगों को अवेलेबल शिकायत किए थे ना, वो टीचर है जो रिटायर कर गए मार्च में, वो लंबे समय से थे, करीब करीब 30 बरस से, और मर भी गए 3 महीना के बाद। और उसके बाद शिकायत कराए थे, वो हमको दे के गए थे। तो वो आप हमें अवेलेबल कराएंगे? अवेलेबल कराएंगे। अभी हम लेके आपको चलेंगे। अतिक्रमण किसने किया और क्यों किया, क्या उसके पीछे रीजन है सरकार को धोखा देने का, और जो सीओ है, जो डीओ है, वो बैठ के कर क्या रहे हैं? सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।